हेलो एवरीवन। आज फंडामेंटल राइट से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एग्जाम्स में अक्सर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लेट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए हुए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5 या फिर 8। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट का आइडिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान के किस भाग में मेंशन किया हुआ है? पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 6 या फिर पार्ट 5? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3 में मेंशन है। आर्टिकल 12 टू 35 इज रिलेटेड टू? आर्टिकल 12 से 35 किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप या फिर डीपीएसपी? और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है 12 से 35। Under which article it is strictly prohibited to employ below 14 years age of children in any factory or engaging in hazardous work? 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम करना इस सख्त मनाही है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्टिकल 25, 24, 26 या फिर 27। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 24 के अंतर्गत। हाउ मैनी आर्टिकल्स मेंशन अंडर राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इनमें से कौन सा आंसर सही है? और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 4। Equality before law and equal protection of law is mentioned under which of the following article? Equality before law और equal protection law कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 14? और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? किस आर्टिकल से? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या 18? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 18 में इबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताया गया है। In which constitutional amendment act article 21A is added in fundamental rights? किस संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था? 21A में राइट टू एजुकेशन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, 86, 91, 67 या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? इमरजेंसी के टाइम कौन सा आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होता है? आर्टिकल 15, 16, 20, 21, 19, 20 या फिर 18, 19? और इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। विच आर्टिकल डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24, 23, 21 या फिर 20? और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया है? 32, 16, 30 या फिर 29। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19(1), 19(2) या फिर आर्टिकल 21। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच मेंशन किया हुआ है। Which article says it is strictly prohibited to discriminate anyone on the basis of religion, caste, sex, gender, race? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर देना है। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15 में ये बात बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अस्पृश्यता के अंत के बारे में कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 16, 18, 21 या फिर 17। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। अंडर विच आर्टिकल इंडियन सिटीजन्स हैव राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इंडियन सिटीजन को राइट मिला है अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने का। किस आर्टिकल में लिखा गया है? ऑप्शन से आर्टिकल 29, 30, 31 या 28। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल माइनॉरिटीज हैव राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किस आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ को ये राइट मिला है एडमिनिस्टर करने का, इस्टेब्लिश करने का अपने इंस्टीट्यूशंस? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें बताया गया है? आर्टिकल 29, 30, 25, 28, 25, 30 या 14, 18। और जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया। हु प्रोटेक्ट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोटेक्टर कौन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डज आर्टिकल 21 सेज। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इन चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें और इसका सही आंसर दें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोलता है, राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सप्लॉयटेशन या फिर राइट टू लाइफ के बारे में। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21 बताता है। व्हेन वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था फंडामेंटल राइट्स को? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधानिक संशोधन या फिर 71वां। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और इसका सही आंसर दें। ऑप्शन दिए में आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 28। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर कौन से आर्टिकल में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 26 में। अंडर विच आर्टिकल अ सिटीजन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है
तो किस आर्टिकल के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 32, 31, 30 या फिर 29। कौन सा आर्टिकल सही है? और इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी